हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की मेरी वीडियो है फैक्टराइजेशन को लेकर। आई होप आपको लास्ट वीडियोस बहुत अच्छी लग रही है, आप एंजॉय कर रहे हो और आप अच्छे से आपको टॉपिक समझ में भी आ रहा है। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऑपरेशंस के बारे में और आइडेंटिटीज़ के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन को लेकर। फैक्टराइजेशन का हम करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। सो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हम इस तरह से इस मेथड को हम करेंगे। ये देखो, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है सॉल्व। मैं एक सिंपल सा सम ले रही हूँ जो आपको पहले अच्छे से समझ में आ जाए। गाइज, ये सम है ax² + 8x + 15। पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्या होता है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्या होता है कि ये जो हमारी मिडल टर्म है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हम इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे कि उसकी प्रोडक्ट हमें फर्स्ट और थर्ड का कॉम्बिनेशन मिल जाए। जैसे हमारी फर्स्ट टर्म है x², मिडल टर्म है 8x और थर्ड टर्म है हमारी कांस्टेंट 15। हम इसको इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि दोनों की प्रोडक्ट हमें ये मिले 15x²। 8x के हम फैक्टर्स बनाएंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि 15x² हमारा किस तरह से बनेगा। 15x² हमारा इस तरह से बनेगा। एक हम फैक्टर लेंगे 5x, एक हम लेंगे 3x। ऑलराइट, यू विल सी कि 5 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बनेगा। ऑलराइट, और x को x के साथ करेंगे तो x² बन जाएगा। इट विल गिव अस, इसकी प्रोडक्ट हमें 15x² देगी। और 5 और 3 को अगर हम ऐड करेंगे दोनों को तो 8x बन जाएगा। ऑलराइट, इसकी सोल्यूशन कैसे होगी? इसकी सोल्यूशन हमें ऐसे मिलेगी 8x। इसके 2 फैक्टर्स बन गए 3x एंड 5x। देखो, ये जो है मिडल टर्म स्प्लिट हो चुकी है। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। एक हम फर्स्ट और सेकंड को लेंगे, एक हम सेकंड और थर्ड और फोर्थ को लेंगे। इस तरह से हम इसके फैक्टर्स लेंगे। फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन क्या है? x, और अंदर हमारे पास बचेगा x + 3, और इसमें दोनों में से हम कॉमन क्या लेंगे? 5। इट विल गिव अस x + 3। गाइस, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, ये हमारे पास एक कॉमन फैक्टर आ गया x + 3। ये समझ आ रहा है हमें कि ये हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट है। इट विल गिव अस x + 3, और बाकी जो बाहर बचा ब्रैकेट के वो। ये इसका आंसर है x + 3 × x + 5 बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ x² + 8x + 15। गाइस, इस तरह से मैं आपको एक और सम लेकर बताऊंगी, एक और एग्जांपल भी लूँगी जिससे आपको ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म अच्छे से समझ में आएगा। सॉल्व, ये सम है मेरा x² + 14x + 49। लेट्स सी कि इसकी जो मिडल टर्म है वो कैसे स्प्लिट होगी। ये देखेंगे आप कि इसकी मिडल टर्म कैसे स्प्लिट होगी। ये देखो, ये है हमारे पास सम x² + 14x + 49। इसकी मिडल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। राइट, 14, हमें 49x² चाहिए। 9x² चाहिए। इस मीन्स 14x को हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि उसकी मल्टीप्लिकेशन हमें 49 देगी और प्लस हमें देगी 14x। इट विल गिव अस 7x + 7x + 49। इसको हम गाइस कैसे करेंगे? इसको हम x अंदर x + 7, इसका दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। पहले इन दोनों को लिया, बाद में इन दोनों को लिया। इसका कॉमन फैक्टर 7 है। इट विल गिव अस x + 7 × x + 7। ऑलराइट, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x + 7 होल स्क्वायर। ये इसका आंसर है। यहाँ इसका आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं।
सो गाइज ये देखा आपने कि मिडिल टर्म को कैसे सेपरेट करना है। मिडिल टर्म को इस तरह से सेपरेट करना है कि फर्स्ट और थर्ड की जो हमें प्रोडक्ट हमें आराम से मिल सके और एडिशन करने पर हमें मिडिल टर्म मिल सके। सो ये है हमारी आज की फैक्टराइजेशन का टॉपिक। सो आई होप आपको फैक्टराइजेशन का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। और अगर आपकी कोई कंसर्न है इस वीडियो को लेकर या किसी टॉपिक को लेकर तो आप आराम से मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो भी कर सकते हो। सो टिल देन नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।